हाय गाइस, तो आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से ही गरीब और कमजोर होता है, जिसके कारण सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और साथ ही उसका मदर भी नहीं होता है, जिसके कारण उसके पिता ही उसका बचपन से ख्याल रखते हैं। तो अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसे एक ब्लू क्रिस्टल मिलता है, जिसके कारण उसका पावर लेवल अचानक बढ़ने लगा है। तो चलिए कहानी के आगे बढ़ते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें बादलों के सीन के साथ हमारे मेन कैरेक्टर दाओ लिंग को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल किंग को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है। तो मार्शल किंग बोलता है तुम जैसे बच्चे भी अब मुझसे फाइट करने लगे। यह सब सुनकर दाओ लिंग बोलता है कि आज वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें फाइट में हराऊंगा मार्शल किंग। यह सब कहते हुए फाइट स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और साथ ही दोनों एक दूसरे पे काफी पावरफुल हमले कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ देर तक फाइट चलता है और फाइट के दौरान दाओ लिंग मार्शल किंग पे भारी पड़ने लगता है, जिससे मार्शल किंग अपने फुल स्ट्रेंथ का उपयोग करता है, जिसको देखते हुए दाओ लिंग भी अपना फुल पावर शो करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। पर फिर भी मार्शल किंग उससे जीत नहीं रहा होता है और फिर अचानक दाओ लिंग का नींद टूटता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया मार्शल किंग। यह सब देखकर क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दाओ लिंग क्लास में पढ़ने के दौरान सोते हुए सपना देख रहा था। फिर अचानक एक लड़का उसे बोलता है कि तुमने मार्शल किंग का नाम अपने जुबान से क्यों लिया, तुम तो मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। यह सब सुनकर दाओ लिंग मिस से माफी मांगता है, तो मिस उसे बोलती है कि तैयार रहो क्योंकि फिस्ट टेस्ट आज स्टार्ट होने वाला है। यह सब सुनकर फिर वही लड़का बोलता है कि मिस क्या आप इसे माफ कर देंगे, क्योंकि यह क्लास में पढ़ने के दौरान सो गया था, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। यह सब देखकर वोंगली बोलता है कि तुमने मिस के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मिस से तुम माफी मांगो। यह सब देखकर वह लड़का मिस से माफी मांगता है। फिर मिस बोलती है कि अब फिस्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो सभी तैयार हो जाओ। फिर दाओ लिंग बोलता है ठीक है मिस, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और फिस्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हमारा पहला कंटेस्टेंट वोंगली होता है। वोंगली का पहले का स्कोर 23,000 होता है और अब वह इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा और रिकॉर्ड को 26,000 तक पहुंचाएगा। तो देखते हैं ये पहुंचा पाता है या नहीं। तो फिर जैसे ही वोंगली फिस्ट टेस्ट स्टार्ट करता है और जैसे ही फिस्ट पंच करता है, वैसे ही उसका पावर लेवल 20,000 पर ही रुक जाता है। 20,000 पर पावर लेवल रुक जाने के कारण दाओ लिंग उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि वो अपना पावर का प्रोग्रेस थोड़ा भी नहीं किया होता है, जिसके कारण वोंगली का चमचा गुस्सा हो जाता है और दाओ लिंग को जैसे ही मारने वाला होता है, मिस बीच में आके दाओ लिंग को बचा लेती है। अब अगला बारी दाओ लिंग का होता है। अब जैसे ही दाओ लिंग अपना फुल पावर का उपयोग करते ही जैसे ही अपना पंच मारता है, उसका पावर लेवल 0 पर ही रुक जाता है, क्योंकि उसने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया होता है और साथ ही उसके पावर से वो पीछे गिर भी जाता है। यह सब देखकर सारा उसको आती है और उठाती है और बोलती है कि आप ठीक तो है ना। फिर बोलता है दाओ लिंग मैं ठीक हूँ। फिर दाओ लिंग बोलता है कि मिस मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ने के दौरान सोकर कुछ ज्यादा ही सपना देख लिया था, जिसके कारण ये हो गया। यह सब देखकर मिस बोलती है कि कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से प्रयास करना, अब कुछ दिनों के बाद अरीना टेस्ट होने वाला है। और इसी के साथ सीन यहाँ से कट जाता है और इसी के साथ अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाओ लिंग अपने रूम में आता है और कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन के दौरान उसे फिर से नींद आने लगता है, जिसको देखते हुए वह चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसको पावर लेवल अभी बढ़ाना होता है, क्योंकि 3 दिन बाद अरीना टेस्ट होगा, जिसमें उसे अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर वह अरीना टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे अकेडमी का नाम ग्रीन हिल अकेडमी होता है। तो फिर उल्टे बल होकर कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन के दौरान उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक आवाज सुनाई देती है, जो उसे बोलती है कि तुम्हें अगर एक कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हें डिवोर बीस्ट का ब्लड एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे कि तुम एक कल्टीवेटर बन पाओगे। यह सब सुनकर वह सोचने लगता है क्या मुझे यह करना ही होगा, नहीं तो मैं एक कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा। यह सब सोचते हुए वह बैठ जाता है और सोचने लगता है अगर मैं अरीना टेस्ट में पास नहीं हुआ तो मेरे पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। यह सब सोचते हुए उसे याद आता है कि उसे सारा से बाहर मिलने भी जाना होता है। यह सब सोचते ही वह जल्दी जल्दी रूम से अपने बाहर निकलता है तो देखता है कि सारा वहाँ पे उसका इंतजार कर रही है। तो वह सारा को आवाज लगाता है। सारा उसके पास आती है। सारा बोलती है कि मैंने आपके लिए एक मेडिसिन खरीदा है, जिससे आपका पावर बढ़ सकता है। फिर सारा बोलती है आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे, वो क्या था? फिर दाओ लिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें एक क्रिस्टल दिखाने वाला था, जो कि एक ब्लू क्रिस्टल होता है। फिर उसे जैसे ही ब्लू क्रिस्टल देता है तो सारा वो ब्लू क्रिस्टल लेकर अपने चचेरे भाई वोंगली को बुलाने लगती है और जैसे ही वोंगली उसके पास आता है और उसको हाथ में सारा क्रिस्टल दे देती है। क्रिस्टल को देखकर वोंगली सोचता है क्या यह सच में ब्लू क्रिस्टल है? अगर यह सच है तो इसके उपयोग से मैं काफी पावरफुल हो सकता हूँ। और दाओ लिंग बोलता है कि मेरा ब्लू क्रिस्टल वापस करो, तुम सिर्फ एक वोंग परिवार के चचेरे बेटे हो, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते हो। यह सब देखकर वोंगली का चमचा होता है और उसे मारने लगता है। दाओ लिंग के फेस पे थूक भी देता है। यह वोंगली को गुस्सा आ जाता है और वह दाओ लिंग का गला पकड़ लेता है
है और उसे इतना मारता है कि उसका वहीं पे था। यह सब देखते हुए तीनों सोचने लगे हैं यह तो मर गया, अब इसका क्या करें। तो फिर वोंगली सोचता है कि अगर मैं इसे किसी बीस्ट का ब्लड पिला दूंगा तो सबको ऐसा लगेगा कि यह बीस्ट का शिकार करने आया था पर बीस्ट का खुद ही शिकार हो गया। यह सब सोचते हुए वह खुश होने लगता है और अपने चमचे को बोलता है कि फायर यूनिकॉर्न बीस्ट का ब्लड निकालो और इसे पिला दो ताकि सबको ऐसा ही लगे। यह सब सुनकर उसका चमचा थोड़ा झिझकने लगता है क्योंकि फायर